अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना है तो इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट इक्विपमेंट्स आप काम ही नहीं कर सकते हो। तो पहली चीज़ आपका एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको स्मार्टफ़ोन कॉस्टली कोई खरीदना चाहिए या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा महँगा, बहुत ही ज़्यादा कैमरा अच्छा वाला आप स्मार्टफ़ोन खरीदो। जो आपके पास है आप उसी को स्टार्ट कर सकते हो, उसी को लेकर स्टार्ट कर सकते हो। बस तरीका आपका स्मार्ट होना चाहिए थोड़ा। जो भी फ़ोन आपके पास, जो भी स्मार्टफ़ोन हो, उससे आप काम स्टार्ट कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, जो भी आपका स्मार्टफ़ोन हो, उसमें जो आपकी वीडियो की सेटिंग होती है, वो हाईएस्ट रेज़ोल्यूशंस पर आप सेट कर दीजिए। मतलब अगर आपका 720 है, 1080 है और 1440 है, तो जो आपकी हाईएस्ट रेज़ोल्यूशन है, उस पर वीडियोज़ आपको शूट करनी चाहिए बढ़िया तरीके से, जिससे लगे आपकी क्वालिटी अच्छी आ रही है। कैमरा कोई भी हो, मोबाइल कोई भी हो, मैटर नहीं करता, बस क्वालिटी आपकी अच्छी रहनी चाहिए। इसके बाद आपको ट्राइपॉड तो लेना ही चाहिए, क्योंकि ट्राइपॉड देखो अगर नहीं लोगे, हाथ से फ़ोन से वीडियो शूट करते हो, तो जो मोबाइल होता है वो जर्क करने लगता है, मूव करने लगता है। तो इस तरह से अगर आप देखो वीडियो शूट करोगे, तो जहाँ पर भी मूविंग थोड़ी हो रही होगी, लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे देखना के लिए। जैसे कि यहाँ पर मेरी वीडियो चल रही, अगर ये किधर से भी मूव हो रही होगी, तो आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगे। स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, इसलिए ट्राइपॉड ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कॉस्टली ट्राइपॉड लो, कैसा भी ट्राइपॉड ले सकते हो, सस्ता महंगा बहुत तरह के मार्केट में ट्राइपॉड होते हैं। आप कोई भी ट्राइपॉड खरीद सकते हो। पॉसिबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा कई सारे ट्राइपॉड की, आप वहां पर देख सकते हो और जो आपको समझ में आए वो आप खरीद सकते हो। पॉसिबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक लगा दूंगा। ठीक है, ट्राइपॉड के बाद आपकी जरूरी है सबसे ज्यादा माइक। माइक पर तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फेस के साथ में वीडियोस बना रहे हो या फिर नहीं बना रहे हो, मैटर नहीं करता है, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं आवाज़, क्योंकि उनको सारी चीज़ समझानी पड़ेगी। आप कोई भी मटेरियल्स बताओगे कि मैं नमक का यूज़ कर रही हूँ, मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, किन मसालों का यूज़ कर रही हूँ, तो उस हिसाब से उनको वॉइस क्लियर और क्रिस्पी सुनाई पड़नी चाहिए, तभी लोगों को समझ में आता है। तो आप अगर पॉसिबल हो तो बोया की बाई M1 माइक खरीद लो। आप वायरलेस भी खरीद सकते हो, विद वायर भी खरीद सकते हो, जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो खरीद लो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो बोया की बाई M1 माइक खरीद सकते हो। सस्ती मिल जाती है, क्वालिटी अच्छी, और मोस्टली सभी यूट्यूबर्स उसे ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरी माइक लगी है, ये बोया बाई M1 की माइक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। आप चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो। माइक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप वॉइस ओवर करोगे, उसके साथ साथ में कुछ भी बताओगे, तो माइक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है। अगर आप माइक का यूज़ नहीं कर सकते हो, तो जब आप रिकॉर्ड करोगे, तो जो रिकॉर्ड करते समय उसकी वॉइस चल रही होती है, वहाँ से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर माइक नहीं अफोर्ड कर सकते हो तब के लिए। या फिर अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग पहले सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद आप एडिटिंग के टाइम में वॉइस ओवर कर सकते हो। लेकिन कुछ भी करना, वॉइस को एक बार फिल्टर कर लेना, वॉइस पे ज़्यादा फोकस करना, वॉइस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर पॉसिबल होगा तो मैं माइक की भी लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। इसके बाद लाइट। लाइट बहुत ही ज़्यादा जरूरी और अहम रोल देखिए, इस तरह से मैं फेस के साथ में वीडियोस बना रहा हूँ, वैसे हर वीडियोस के लिए, हर कंटेंट क्रिएटर के लिए लाइट जरूरी होती है। लेकिन यहाँ पर मेरा फेस है और मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो अगर लाइट नहीं है, कम है थोड़ा, तो भी चल जाएगा। लेकिन आप अगर कुकिंग वगैरह से रिलेटेड वीडियोस बनाओगे, कुछ भी मटेरियल्स दिखाओगे, किसी चीज़ का रिव्यू कर रहे हो, तो वहाँ पर लाइट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मटेरियल ब्राइट नहीं लगेगा, अच्छा क्वालिटी का नहीं दिखेगा, तब तक उस पर व्यूज नहीं अच्छे आते। तो लाइट अगर पॉसिबल हो तो आप खरीद लीजिए, या फिर जहां पर भी आपका कुकिंग मटेरियल्स का सेटअप है, किचन वगैरह, वहां पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। इसके बाद बैकग्राउंड होना चाहिए आपका अच्छा सा, जैसे कि जहां पर आप कुकिंग करोगे, जो मेन आपका सेटअप जहां पर रखा होगा, चूल्हा वगैरह जहां पर गैस वगैरह रखे होगे, वहां पर प्रॉपर लाइट और एक अच्छा सा बैकग्राउंड होना चाहिए। इसी के साथ में एक टेबल जहां पर आप सारे मटेरियल्स रखोगे, सारी रेसिपीज बताओगे, सारे मसाले रखोगे, सारा रॉ मटेरियल रखोगे, वहां पर आपको एक टेबल को डेकोरेट करना चाहिए। बहुत ही अच्छे से आप टेबल को डेकोरेट कर लो, पॉट वगैरह रख लो, जो भी डेकोरेशन के आइटम रख सकते हो वो रखो, क्योंकि जब आप उन मटेरियल्स को दिखाओगे, जितना ज़्यादा डेकोरेटेड होंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छी व्यूज़ मिलेंगी। और सबसे खास चीज़ है कि आप उस सेटअप को नीट एंड क्लीन रखें, चाहे वो आपका किचन हो, चाहे वो टेबल हो जहाँ पर आप सारी रेसिपीज बताते हो, वो सारी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। क्योंकि अगर किचन का मामला है, कुकिंग का मामला है, तो जितना नीट एंड क्लीन होगा, साफ सुथरा दिखेगा, उतना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को लगेगा डस्ट वगैरह है, मटेरियल सही नहीं है, तो वो वीडियोस भी देखना नहीं चाहेंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये आप खुद सोच सकते हो, अगर आप वीडियोस देखना चाहोगे तो नीट एंड क्लीन देखोगे। तो आई होप कि आप समझ रहोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इक्विपमेंट्स की बात बता दी।